सब्जेक्ट साइंस क्लास चैप्टर 10 प्रकाश का अपवर्तन। मैं आपको प्रकाश का परावर्तन बताया। हमने उसमें सबसे स्टार्ट में लाइट के बारे में जाना। लाइट क्या है, हम क्यों अपनी आंखों से देख पाते हैं, प्रकाश न हो तो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। और क्या बताया, और हमने बताया कि परावर्तन होता क्या। परावर्तन हमने एक डायग्राम बनाया था समतल दर्पण, और उस पर हमने परावर्तित करके किरण को दिखाया। उस पर हमने अभिलंब खींचा। हमने दो नियम उसके जाने थे, I=R, और जो भी अपवर्तन हो, चाहे परावर्तन हो, चाहे इंसिडेंट एंगल हो, चाहे रिफ्लेक्टेड एंगल हो, चाहे अभिलंब हो, सब एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में। दो लॉ जाने थे उसके। उसके बाद हमने दर्पण जाना था, दर्पण कितने प्रकार का होता है। समतल दर्पण तो हम जानते थे, उसके साथ साथ हमने उत्तल और अवतल दर्पण भी जाना। अब उसके बाद हमने उत्तल और अवतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, वक्रता त्रिज्या क्या है, सभी चीज़ें जानी। इसके साथ साथ हमने कैसे इसमें माइनस प्लस चिन्ह करेंगे, क्या इसके सूत्र हैं, कैसे इस सूत्र का उपयोग करना है, सारी बातें हम लोगों ने समझी। और दो सवाल हमें दिए हुए थे, उसको भी हमने किया। तो प्रकाश का परावर्तन हमारा टॉपिक एक जो था वो हमने क्लियर किया। और हमने प्रकाश का परावर्तन, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझना है, दर्पण, प्रकाश का परावर्तन दर्पण पर हम लोगों ने सीखा। अपवर्तन जो होगा, दर्पण क्या है, दर्पण में एक तरफ आपकी कलई की होगी, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो एक ही साइड में होती हैं। आपका शीशा जो होगा एक तरफ समतल होगा, मतलब चिकना होगा, हर चीज़ होगा उसमें दिखाई देगा, लेकिन प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाता है, प्रकाश परावर्तित हो जाता है, इसलिए हम इसको दर्पण कहते हैं। दर्पण पे हमने सब चीज़ पर परावर्तन को सीखा था। आज अपवर्तन हम सीख रहे हैं। अपवर्तन में हम दर्पण नहीं, लेंस के बारे में सीखेंगे। लेंस पर अपवर्तन होगा और इसमें प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार जाएंगी। तो थोड़ा सा हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया, अब थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जो है, जरूरी नहीं है कि दर्पण ही हो, लेंस ही हो, इसमें माध्यम की इसमें मतलब कोई शीशा हो, मिरर हो, ऐसा नहीं है, मिरर लेंस हो। इसमें वाटर भी एक माध्यम है, ग्लास माने कांच, कांच भी एक माध्यम हो सकता है, हवा भी माध्यम हो सकती है, और भी बहुत सारे तत्व जिसमें प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार चली जाएं, वो माध्यम हो सकते हैं। तो अपवर्तन जो है प्रकाश का, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये दो माध्यमों के बीच में होता है। वो माध्यम निर्वात भी हो सकता है। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ कुछ न हो। निर्वात मतलब हवा भी न हो, नथिंग, तो वहाँ भी प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है। अब बोलोगे सर प्रकाश का अपवर्तन जहाँ हवा भी न हो कैसे होता होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। तो आप जानते हो सूर्य की प्रकाश जो है, आपका वायुमंडल कितना ऊपर होगा, 16, 17, 18 किलोमीटर। उसके बाद हवा रेयर होती चली जाती है, ना होती है, नगण्य हो जाएगी। लेकिन आपका सूर्य तो कई करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है हमारे से दूर। तो सूर्य का प्रकाश, वही प्रकाश किरणें, उसी की तो हम बात कर रहे हैं। वो इतना दूर से प्रकाश 15 करोड़ किलोमीटर से यहाँ कैसे पहुँच रहा है, तो बीच में कोई माध्यम तो है नहीं। तो माध्यम है क्या, निर्वात। माध्यम क्या है बच्चों, निर्वात। निर्वात मतलब कुछ ना, उस माध्यम में से भी प्रकाश की किरणें चल सकती हैं,
क्यों चल सकती हैं? क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और वो पराबैंगनी किरणें तो हम आप लोग अभी तक सीखते आए हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो कैसी किरणें हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्ट्रावायलेट रेज हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने जो आपको उसमें डाल दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है प्रकाश जो है तरंगों के माध्यम से चलता है, और वो तरंगे जो होती हैं विद्युत चुम्बकीय होती हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे बच्चों कहीं भी किसी भी माध्यम में, चाहे हवा हो या ना हो, वहाँ गमन कर सकती हैं, चल सकती हैं। तो ये सब तो मेरा कुछ एक इंट्रोडक्शन हो गया, जिसको आप लोग समझ लिए होंगे, कुछ लोग समझे होंगे, कुछ नहीं समझे होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि सब समझें। तो हम आगे थोड़ा सा सीखते हैं। हल्का सा मैं कोई डायग्राम बनाता हूँ और उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप समझें। जरा समझते हैं। मान लीजिए एक प्रकाश की किरण आ रही है बेटा, ये आ रही है और आ रही है, और रास्ते में इसको एक कांच जिसमें पीछे कलाई न की हो वह पड़ता है। तो प्रकाश की किरण देखिए ये है इसकी दिशा, और बीच में तो यहाँ अगर आ रही है, मान लीजिए इस मीडियम को, माध्यम को हम एयर बोल दूं, माने हवा बोल दूं, वायु बोल दूं, ये वायु है, आप लोग देख ही रहे होंगे, उसमें ये प्रकाश की किरण आ रही है। अभी तक हमने जो परावर्तन में सीखा था, तो किरण आती थी, पीछे कलाई की रहती थी, तो प्रकाश की किरणें गुजर नहीं पाती थी, यहाँ टकराती थी और बैठ हो जाती थी, तो परावर्तित होती थी। अब जरा समझो, मतलब यहाँ से आती थी, इधर चली जाती थी, जब इसके ऊपर हम अभिलंब डालते थे तो आई और ये जो एंगल होता था दोनों बराबर होता था। ये सब चीज़ हमको जानने हैं। थोड़ा यहाँ देखो, हल्का सा समझने की कोशिश करो प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो ये हवा कैसा माध्यम है? विरल। अब बोलो कि सर विरल क्या होता है? और ये ग्लास, ये क्या है बेटा? ग्लास। ग्लास माने कांच। कांच कैसा माध्यम है? तो ये सघन है। कैसा है? सघन माध्यम है। अब बोलोगे सर सघन और विरल क्या होता है? तो डेंसिटी आप लोग सुने होंगे। डेंसिटी माने होता है घनत्व। अगर मेरी क्लास में एक बच्चा बैठा है, तो मेरी क्लास तो बड़ी है, तो उस क्लास का घनत्व अगर मैं बच्चे के साथ सापेक्ष देखूं तो कम है। 2 बच्चे बैठ गए तो थोड़ा घनत्व बढ़ गया। अगर 10 बच्चे बैठ गए तो और घनत्व बढ़ गया। अगर 10 बच्चों के ऊपर 10 बच्चे बैठ गए तो और घनत्व बढ़ गया। उनके ऊपर 10 बैठ गया तो कितना घना है घनत्व। इसी प्रकार हवा को मैंने विरल माध्यम कहा, ग्लास को सघन। तो ग्लास ठोस रूप में होता है, उसके कण जो है एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक होते हैं, सटे होते हैं, और आपका एयर जो है उसके कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं, तो वो एक विरल माध्यम है। तो आपको अब तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि विरल क्या है और सघन क्या है। तो सघन मतलब जो घना है, और जो विरल। तो अब विरल और सघन आप समझे होंगे। तो यहाँ ग्लास जो है सघन है, हवा विरल है। लेकिन अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट को ग्लास और वाटर पे करूं, तो फिर वाटर जो है आपका विरल हो जाएगा और ग्लास जो है सघन हो जाएगा। समझिए आप लोग, क्योंकि वो लिक्विड है, वो ठोस है। तो कैसे है इससे हमको समझना होगा ना। तो ये तो आप समझ गए। अब ये आती रही है, अच्छे से आ रही है, देखो आप लोग कितने अच्छे से आ रही है। अगर मैं इसको पानी की मान लूँ, कांच न बोल के इसको मैं वाटर अगर बोलता, तो दूसरा माध्यम मेरा क्या होता? पानी। क्या होता? पानी। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण है और इसमें आ रही है, और इसके बाद वापस आगे भी तो बढ़ेगी। तो अगर मैं इसके सापेक्ष मैं ऐसे टिप 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 ऐसे मारता हूँ, तो इसको जाना कहाँ चाहिए? सीधा सीधा ऐसे जाना चाहिए ना बच्चे लोग। यहाँ समझो, इसकी दिशा ये होनी चाहिए। बट होता क्या है,
विरल से सघन में घुसेगी तो उसको चलने में थोड़ा दिक्कत होगी। चलने में क्या होगी? दिक्कत। कोई किरण है सरल आपके विरल माध्यम से सघन में घुस रही है तो उसको थोड़ा चलने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? आप हवा में जितने अच्छे से चल पाते हो, पानी में थोड़ा अगर आप अपने आप को चीर के निकलोगे, आगे बढ़ोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत, मेहनत करना पड़ेगा ना। इसी प्रकार इसको भी थोड़ा अगर मेहनत करना पड़ा, लेकिन आपको पता है कि ये जो प्रकाश की किरण है उसकी इतनी स्पीड होती है, वो हमेशा सीधा ही चलती है। कैसे चलती है? सीधा ही चलेगी, लेकिन स्पीड उसकी बहुत है। लेकिन जो ये विरल से सघन में जा रही है, चलेगी तो सीधा, लेकिन हल्का सा दबेगी। हल्का से क्या करेगी बच्ची? दबेगी। हल्का से क्या करेगी? दब जाएगी। और चलेगी कैसे? सीधा ही। चलेगी कैसे? सीधा ही, लेकिन यहाँ दबेगी। यहाँ क्या करेगी? दबेगी। तो आपके जो ये सीधा सीधा जाना है उसकी अपेक्षा क्या करती है? दबती। अगर यहीं पर ये हमारा ग्लास होता या कांच होता, सघन से विरल की ओर अगर बढ़ रही होती तो थोड़ा सा उठती, थोड़ा सा क्या करती? उठती, उसको आराम मिलता, चलती सीधा है। चलती कैसे? सीधा है। लेकिन हमारा यहाँ ये प्रश्न नहीं है, ये तो उल्टा हो गया। अगर सघन से विरल में जा रही है, अब यहाँ आगे आता है तो यहाँ समझ लेंगे, यहाँ आपको दिख जाएगा। अब ये आपका कैसा माध्यम है? विरल। और ये कैसा माध्यम हो गया? सघन। यहाँ कुछ दबी है, कुछ दबी है, चलेगी सीधा ही, क्योंकि प्रकाश की किरणें चलती कैसे हैं? सीधा ही। अब ये विरल, अब ये आपका सघन माध्यम है और वापस अब ये एयर है, ये आपका फिर क्या है? एयर है। अब इसको निकलना है तो फिर आपका माध्यम क्या है? अब ये सघन से किसकी ओर जा रही है? विरल की। सघन से किसकी ओर जा रही है? विरल की ओर। तो वापस उठेगी। क्या करेगी? वापस उठेगी। आपको समझ में आ रहा होगा। तो जाना कहाँ था इसको? जापान। और चली कहाँ गई? बताओ। चीन चली गई। कहाँ चली गई? चीन। मान लीजिए जाना था जापान, लेकिन पहुंच गई कहाँ? चीन। क्यों ऐसा हुआ? दो माध्यमों की वजह से। माध्यम कौन था? एक एयर था और एक ग्लास था। तो ग्लास में क्या था? कैसा माध्यम था? एयर, विरल था। और ग्लास कैसा था? सघन माध्यम। तो ये जो हुआ इसी को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन, इसे क्या कहते हैं? और अगर ये पूरा चला गया तो क्या हो गया? परावर्तन। यहाँ क्या हो रहा है? अपवर्तन। अभी भी नहीं समझ पाए। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। समझ गए ना? गाना है तो उसी प्रकार आप लोग भी समझ लो कि इसको जाना था जापान, लेकिन बीच में हमने एक सघन माध्यम रख दिया तो कहाँ चली गई? चीन चली गई। समझ रहे हो? मतलब इसकी दिशा थोड़ा सा, दिशा तो वही रहेगी, लेकिन उसके बीच में एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, विचलन। क्या हो जाता है? विचलन। अपने दिशा से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, इसी को अपवर्तन कहते हैं। यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसके आगे कल समझाएंगे। धन्यवाद।